जर्मन में हेल्पिंग वर्ब की कितनी कैटेगरी होती है, मतलब कितने टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना? हम्म, तो सपोज आप कैटेगराइज करोगे अगर, तो हेल्पिंग वर्ब करके, तो हेल्पिंग वर्ब की 2 कैटेगरी होती है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब की 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं जाइन, है ना? और हम्म, दूसरी कैटेगरी जाइन मतलब ये जो जाइन लिखा है जाइन, और हाँ, दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है ये रहा हाबेन। तो जर्मन में 2 टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है जाइन और एक होता है हाबेन। अब हम बात हाँ, करते हैं जाइन की। जाइन का मतलब होता है बी, होना, ठीक है? जाइन का मतलब हम्म, होता है बी, होना। और दूसरा है हाबेन, हाबेन का मतलब है हैव, पास में। क्लियर? हम्म, तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब है, बी और हैव। right, ठीक? अब बात करते हैं बी की कितनी कैटेगरी है, मीन्स जाइन कितने टाइप का होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जाइन 2 टाइप का होता है, एक प्रेजेंट जाइन होता है और एक यहाँ पे लिखा है प्रेटेरिटुम, पास्ट जाइन होता है। तो बेसिकली जाइन की 2 कैटेगरी है, प्रेजेंट और पास्ट। सिमिलरली हाबन की अगर हम बात करें तो हाबन की भी 2 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट और नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ लिखा है हाबेन। प्रेटेरिटुम जो है वो हाबेन है, मतलब हाबेन का यहाँ पास्ट फॉर्म है, ठीक है? तो 2 टाइप के होते हैं प्रेजेंट, जाइन जो होते हैं, एक जाइन हेल्पिंग वर्ब है जो 2 टाइप का है, प्रेजेंट और पास्ट, हम अपनी लैंग्वेज में भी समझ रहे हैं। सिमिलरली हाबेन भी 2 टाइप का होता है, प्रेजेंट और पास्ट। अंडरस्टूड? हम्म, तो ये 4 कैटेगरी हो गई। अभी प्रेजेंट पास्ट का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखो, जो जाइन प्रेजेंस फोन जाइन मतलब टू बी, होना, ठीक है? अभी हम प्रेजेंस में देख रहे हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश में जो इज एम आर, इंग्लिश में जो इज एम आर मतलब कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वही इज एम आर जाइन का प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है जर्मन में, ठीक है? हेलो, हम्म, ओके। तो इज एम आर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है जाइन का। बात करते हैं जाइन का जो पास्ट है ना, ये रहा पास्ट जाइन का। इसका जो हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, ठीक है, इजेमार और वाज एंड वर, ये 2 हैं जाइन के प्रेजेंट। इजेमार है और जाइन का पास्ट है वाज एंड वर, हम अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे हाबेन का प्रेजेंट। हाबेन का प्रेजेंट जो हैव एंड हैज होता है ना, ये इसका प्रेजेंट है, हैव एंड हैज, ठीक है? और हम्म, जो हाबेन का पास्ट है जो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखे हैं, वो हैड होता है, हैड। तो देखा जाए इंग्लिश में तो ये कौन, चारों मिला के कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब बन रहा है? इजेमार, वाजवर, हैव एंड हैज और हैड। इतने हेल्पिंग वर्ब हैं आपके अभी फिलहाल पढ़ने के लिए, ठीक है? हम्म, ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जो ये हाबेन है, इसका प्रेजेंट वाला हैव हैज का, और इसका नेक्स्ट पेज पे जो हैड दिखाया मैंने, वो दोनों अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है? हाबेन का ठीक है, दो। अब बात करते हैं ये जाइन का पास्ट वाला जो है वाजवर वाला, ये भी अभी अगले चैप्टर में आएगा, 4th चैप्टर में, तब हम पढ़ेंगे। बस हम यहाँ पर आपको इंट्रो दे रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब की कितनी कैटेगरी है। तो ये वाजवर वाला भी अगले चैप्टर में है। लेकिन अगर हम बात करें कि जाइन का जो प्रेजेंट है इज एम आर, ये है चैप्टर 1 में आपको पढ़ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज, यहाँ लिखा है पेर्जोनाल प्रोनोमेन। पेर्जोनाल प्रोनोमेन का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, यू ऑल, राइट? प्रोनाउन यही होते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, वही प्रोनाउन जर्मन में भी होते हैं, सेम, कोई चेंजिंग हम्म, नहीं है। उसी प्रोनाउन को ही, जो इंग्लिश का प्रोनाउन होता है, उसी प्रोनाउन को जर्मन में हम पर्सोनल प्रोनोमेन के नाम से जानते हैं, जानते हैं, ठीक ठीक? है, ओके। तो हमको ये तो पता चल गया कि आई, यू, ही, सी, इट ही होता है, बट किसको बोलते क्या है जर्मन में? आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, अब हम वो देखेंगे। नाम देखते हैं, इस, डू, एर, एस जी, पियर, ईयर, जी, और एक और जी, स्लैश करके जी बोलते हैं। स्लैश को जर्मन में ओडर बोलते हैं, ओ डी ई आर। तो जी, ओडर, जी, इतने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। अब इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? प्रोनाउन तो इंग्लिश में कौन कौन सा होता है आपको पता है, आई, यू, ही, सी, इट, बट किसको क्या बोलते हैं जर्मन में वो देखते हैं।
तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन सबकी मीनिंग आपको बताती हूँ। जैसे देखो, इस था वहाँ पे प्रोनाउन, इसका मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो आई, ठीक। हुँ, दूसरा वहाँ पे क्या था, डू था ना, टू, डू। हुँ, अब डू का मीनिंग अगर हम देखें कि क्या होता है तो यू। हुँ, अच्छा, ये यू अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बड़े लोगों को हम आप बोलते हैं और छोटे लोगों को तुम बोलते हैं। छोटे लोगों को तुम बोलते हैं। बोलता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है। बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप बोलते हैं, छोटों को रिस्पेक्ट की जरूरत, इफ यू वांट कि आप मुझे आप बोलना है छोटों को भी तो आप बोल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, राइट। हुँ, आप या तुम भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा रूल है कि छोटों को तुम बोल सकते हैं और बड़ों को आप, राइट। ठीक है। हुँ, सिमिलरली अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में चाहे आपका बॉस हो तभी भी आप यू बोलेंगे, और सपोज आपकी सिस्टर है तो अभी भी आप उसको यू बोलेंगे। बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में एक ही वर्ड है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हो। यहाँ पे ऐसे दो वर्ड नहीं है तुम और आपके जैसे, क्लियर। हुँ, यू ही ठीक है। बोलना है। अब मैंने ये यू जो लिखा है, ये यू का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? तो जर्मन में हम बात करें तो जर्मन में जैसे हिंदी में बड़े के लिए आप है, वैसे जर्मन में भी बड़ों के लिए आप है। और हाँ, छोटे छोटे के लिए जैसे हमारे हिंदी में तुम है, वैसे जर्मन में भी छोटों के लिए तुम है। वहाँ ठीक है। वैसे होता है। अब बात करते हैं, क्योंकि हम जर्मन पढ़ रहे हैं तो जर्मन में जो ये यू है, मतलब जो दू है, दू का मतलब जो यू है ना, इसकी मीनिंग अगर हम हिंदी में समझें तो ये तुम है, तुम। हुँ, तो आप यहाँ पे लिख दो तुम, यू का मीनिंग है तुम। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये। तो ये मीनिंग हो गई आपकी तुम, क्लियर। हाँ, तुम हो गई। अब बात करते हैं ये इसकी मीनिंग हुई तुम। दूसरा देख लेते हैं, एर एस जी। एर एस जी का मतलब होता है इंग्लिश में ही सी इट, जो है ना वही वाला है ये। सीक्वेंस बस उल्टा है, ही इट शी हो जाएगा यहाँ पे। ही इट शी, यहाँ लिखा है ही इट शी, ये भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, हुँ, ओके। अब आगे आते हैं, वियर। वियर का मतलब होता है इंग्लिश में वी, हम लोग, ये भी क्लियर है। दूसरा है ईयर, आई एच आर। ईयर का मतलब होता है यू ऑल। अब देखिएगा, यू ऑल का मतलब क्या हुआ, फिर से वही बात ना, तुम लोग होगा कि आप लोग होगा, राइट। हिंदी में हम कई सारे लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं तो हम आप लोग बोलते हैं, और रिस्पेक्टेड नहीं है तो हम तुम लोग बोलते हैं। वैसे जर्मन में भी होगा, आप रिस्पेक्टेड कई सारे लोग हैं तो आप लोग बोलेंगे, और इनफॉर्मल में बोलना है तो तुम लोग बोलेंगे। बट इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में सबको यू ऑल बोलेंगे, चाहे वो रिस्पेक्टेड हो चाहे रिस्पेक्टेड नहीं हो, राइट। हुँ, तो यहाँ पे जो हमने यू ऑल लिख दिया, इससे हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये यू ऑल कौन वाला है, कौन सा है ये। तो हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है तुम लोग, समझा। मतलब ये इनफॉर्मल तुम लोग है, समझा। हाँ, ये तुम लोग है, तुम लोग। नेक्स्ट, बड़ा वाला जो जी है, इस जी का क्या मीनिंग है? एक जी हमारा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, छोटा जी, छोटा एस है। इस जी का मतलब शी था। अब एक बड़ा जी आ रहा है, बड़ा एस। तो बड़ा जी का क्या मीनिंग होता है, यू। अब फिर से यू आया। अब देखो, यू यहाँ भी था, यू यहाँ भी था, है, राइट। हुँ, जो दू का मतलब यू है ना, तो आपने इस यू को हाँ, क्या समझा था, तुम। जो हुँ, तुम वाला यू है, इसको आपने तुम समझा था ना छोटों के लिए। अब इस वाले यू का हाँ, क्या मीनिंग है, यहाँ लिखा है आप, ऑलरेडी आप, ये बड़ों के लिए। हाँ, मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे हम हिंदी में बड़ों को आप बोलते हैं, तो जर्मन में जब आप बोलना होगा तो आप जी बोलेंगे। और जैसे हिंदी में हम छोटों को तुम बोलते हैं, जर्मन में जब तुम बोलना होगा तो आप दू बोलेंगे। दोनों की मीनिंग क्या है, एक ही है। आप बोलो हुँ, चाहे तुम बोलो, मीनिंग तो एक ही है। बस अगर किसी को आपने जी से बात की, जैसे सपोज मैं आपकी टीचर हूँ, तो आपने मेरे से बोला कि जी करके बात किया, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप मुझे आप बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मुझे तुम बोला, दू बोला, दू, मैं समझ जाऊँगी कि आप रिस्पेक्ट से बात
नहीं कर रहे हो, आप मुझे तुम बोल रहे हो। अंडरस्टूड? हाँ, ये है। नेक्स्ट बात कर, हाँ, तो इसकी एक मीनिंग तो हो गई आप, लेकिन इसकी एक ही मीनिंग नहीं है, कॉमा यू ऑल भी है, मतलब इसकी एक और मीनिंग है। ये जी की 2 मीनिंग्स है, एक तो होता है आप सिंगल, जैसे आप आदित्य हो तो आपकी बात करने को, ये हो गया आप। और दूसरा मान लो आप लोग कई सारे स्टूडेंट हो, उस केस में आप लोग मुझे बोलना है सबको, तब मैं फिर से यही वाला जी यूज करूंगी। यही वाला जी 2 लोगों के लिए चलता है, सिंगल आपके लिए भी और प्लूरल आप लोगों के लिए भी। क्लियर? हुँ, तो यहाँ पे यू ऑल देख रहे हैं, फिर से यू ऑल कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि यहाँ भी यू ऑल है, ईयर का मीनिंग। तो इसका मीनिंग तुम लोग था और इसका ये यू ऑल का मीनिंग आप लोग है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आपको तुम लोग बोलना है जर्मन में, है ना? तो आप ईयर वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको यही बात फॉर्मल में आप लोग कहना है, तो आप बड़ा वाला जी यूज़ करेंगे। सिंगल के लिए भी और प्लूरल के लिए, ठीक है। ठीक है? अब बात करते हैं, फिर से छोटा वाला एस आ गया, ये सी की तरह। इस जी का क्या मीनिंग होता है? दे, वे लोग। समझा? हुँ, देखो पूरा मीनिंग क्या हो गया, इज, आई, यू, हिज, ही, इट, शी, वी, यू ऑल, यू ऑल एंड दे। वही इंग्लिश वाली मीनिंग जो प्रोनाउन है इंग्लिश वाला, राइट? उनको जर्मन में ये सब बोलते हैं। क्लियर? हुँ, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो मीनिंग हमने समझा, अब हम इसकी पहचान समझ लेते हैं कि कैसे समझेंगे आप, है ना? जैसे आप 3 जी देख रहे हैं, तो आप डिफरेंसेस कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से जी का मीनिंग क्या है, राइट? तो हम ऐसे सबको समझ लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, इस मतलब आ है तो क्लियर है। अब हम चलते हैं दू पे। दू का मीनिंग होता है यू, मतलब तुम। तो सपोज आप अपना होमवर्क सॉल्व करोगे और आपको ना एक सेंटेंस लिखा रहेगा और बोलेगा कि इस सेंटेंस को आप पहचानिए, है ना? कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन लगा हुआ है। समझा? हुँ, मतलब इसमें से कौन सा प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, ऐसा बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, दू को पहचानने का तरीका क्या है? ये डायरेक्ट होगा, सिंगुलर होगा, इनफॉर्मल होगा। मतलब जैसे एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, जब आप समझ पाएंगे, यही सेंटेंस जर्मन में लिखा रहेगा, ठीक है? जैसे वहां लिखा रहेगा कि आदित्य, ऐसा लिखा रहेगा। पढ़ के आपको ऐसा पता चलेगा कि आदित्य तुम होमवर्क करो, ऐसा आपको पढ़ के पता चलेगा कि इस लाइन की मीनिंग ये निकल रही है, जो जर्मन में लिखा है कि आदित्य तुम होमवर्क करो, ऐसा सेंस निकल रहा है, राइट? और यही लाइन को बोलेगा कि अब आप पहचानिए कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आदित्य कोई एक बंदा है, सिंगल, राइट? हुँ, ये सिंगुलर हो गया, पहली चीज निकल गई। दूसरा, आदित्य तुम होमवर्क करो, ऐसा नहीं लग रहा है कि आदित्य से बात डायरेक्ट की जा रही है। हाँ, एक तो रूल निकल गया, डायरेक्ट, सिंगुलर भी निकल गया, डायरेक्ट भी निकल गया। तीसरा, आदित्य बोला जा रहा है, आदित्य के आगे मिस्टर आदित्य, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं किया गया है, राइट? हुँ, तो जैसे इन्फॉर्मल कि जर्मन में हेर बोलते हैं ना, और हाँ, लेडीज फ्राउ, तो अगर यहीं पे अगर रहेगा कि हेर आदित्य, मान लो, तब आप समझ जाएंगे कि ये तो, अगर ये है, फॉर्मल है, राइट? लेकिन यहाँ हुँ, पे खाली आदित्य, किसी का खाली नाम दिया जाता है ना, तो वो इनफॉर्मल बन जाता है। और नाम के आगे अगर फ्राउ एंड हेर लगा के बात होती है तो फॉर्मल बन जाता है। ये पहचान होती है जब फॉर्मल इनफॉर्मल की। तो यहाँ खाली आदित्य लिखा है, मतलब ये इनफॉर्मल बोल रहा है, तो 3 चीज आपको निकल के आई। मतलब इनफॉर्मल भी है, आदित्य सिंगुलर भी है, और आदित्य से तुम होमवर्क दिखाओ, होमवर्क करो, डायरेक्ट बात हो रही है, राइट? हुँ, हाँ, तो ये 3 रूल, अब अपने रूल में आप देखेंगे कि डायरेक्ट, सिंगल और इनफॉर्मल किसका रूल है? डायरेक्ट, करेक्ट, कॉन्जुगेट, डायरेक्ट, फिर उसके बाद में है सिंगल, मतलब गर्ल सिंगुलर, इनफॉर्मल, ये और किसका रूल है? डू का। हुँ, आपको पता चल गया? तो आप समझ जाएंगे, ओह ये तो डू का रूल है, मतलब हमको यहाँ डू भरना है अपने जो क्वेश्चन रहेगा वहां पे, राइट? हाँ, इस तरह से आप समझेंगे। दूसरा, ही सी इट को बता रहे हैं। अब वहां पे इसका रूल पहले देख लेते हैं। सिंगुलर होता है, इनफॉर्मल होता है, प्लस फॉर्मल भी होता है समटाइम, और इनडायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। जैसे वहां एक लाइन लिखा रहेगा कि सपोज कि
वंदना इस्ट आईना, है ना, जर्मन में लिखा रहेगा, Deutsch Lehrerin, ऐसा लिखा रहेगा। वंदना इस्ट आईना Deutsch Lehrerin बोलेगा कि ये जर्मन में लिखा है, बोलेगा कि इसकी मीनिंग आप निकालिए और बताइए कि यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन हो रहा है, राइट? हाँ। तो ये वंदना ना लिख के जी लिखा रहेगा, जी, राइट? जी लिखा, जी इस्ट आईना Deutsch Lehrerin, ऐसा मान लो एक लाइन लिखा होगा। अब आप सोचेंगे ये कौन सा जी है? ये वाला जी कि ये वाला जी कि ये वाला जी, मतलब शी वाला कि यू एंड यू ऑल वाला कि दे वाला, राइट? पहले इस लाइन की मीनिंग निकालते हैं। वन तो इस लाइन की मीनिंग निकला, सी इज अ जर्मन टीचर, ये मीनिंग है ना? तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी लेडी की बात हो रही है, जी है ना? हाँ। तो जी का मीनिंग शी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शी है? ये हो सकता है ये वाला जी का मीनिंग दे भी हो सकता है ना? इस जी का मीनिंग तो कैसे समझेंगे? ऐसा पढ़ के नहीं लग रहा है सी इज ए जर्मन टीचर, मान लो सी नहीं समझेंगे आप, तो ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन कोई है जो जर्मन टीचर है, ऐसा नहीं लग रहा लाइन पढ़ के? हाँ। मान लो ये लिखा है वंदना इज ए जर्मन टीचर, मान लो ऐसा लगता है ना कि कोई वंदना है जो जर्मन टीचर है। टीचर है, हाँ। तो ये तो पहली बात तो ये शी हो गई, राइट? तो यहाँ पे हाँ। सी मतलब ये जी वाला, ये वाला जी हो गया। दूसरा कोई वंदना है जो सिंगल है, सिंगुलर, ये सिंगुलर भी हो गई। और वहाँ पे लिखा रहेगा फ्राउ वंदना करके, है ना? मान लो फ्राउ वंदना, तो अब फ्राउ नाम के आगे फॉर्मेलिटी लगी है, ये फॉर्मल भी हो गया। और ऐसा लग रहा है ना कि लिखा है किसी और के बारे में, मतलब बात जिसके बारे में हो रही है वो इनडायरेक्ट पर्सन है, राइट? हाँ। तो वो इनडायरेक्ट भी हो गया, तो आपको सिंगुलर भी निकल गया, इनडायरेक्ट भी निकल गया, फ्राउ वंदना लिखा है तो फॉर्मल भी निकल गया। तो बोलेंगे कि ओ ये तो सी है, वो लेडीज है, सी है, राइट? समझ आया क्या? हाँ। तो इस तरह से हम इसको ऐसे शी का बताया, ऐसे ही का भी हो जाएगा। जैसे लिखा रहेगा कि आदित्य एक अच्छा स्टूडेंट है, मान लो। तो फिर आप सोचेंगे आदित्य कोई थर्ड पर्सन है, इनडायरेक्ट पर्सन है, राइट? और दूसरा है कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है, मतलब वो सिंगल भी है। और तीसरा, आदित्य के नाम के आगे कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगी है, मतलब इनफॉर्मल भी है। तो सिंगुलर, इनफॉर्मल, इनडायरेक्ट किसका रूल है? ही सी इट का। तो ये लड़का है तो एर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, आगे आते हैं वियर। वियर का मतलब होता है हम लोग, है ना? सेंटेंस में लिखा रहेगा कि आज हम लोग होमवर्क करेंगे, ऐसा लिखा रहेगा, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट बात हो रही है, आज हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट बात हो रही है, हम लोग है तो प्लूरल भी बात कर रहे हैं। तो ये रूल किसका है? वियर। ठीक है। वियर, हाँ। अब आता है नेक्स्ट बड़ा वाला, नहीं, ईयर। अब वहां पे लिखा रहेगा आदित्य यश होमवर्क करो, ऐसा जर्मन रहेगा, उसकी मीनिंग आप निकालेंगे ऐसा, है ना? इसके ये बोल रहा है कि आदित्य यश होमवर्क करो। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये दो लोग हैं, मतलब प्लूरल है। और दोनों के नाम के आगे कोई हेर एंड फ्राउ को जैसा जो लगता है, कुछ लगा नहीं है, मतलब ये हाँ। इनफॉर्मल है। दो चीज निकल गई, प्लूरल और इनफॉर्मल। तीसरी, होमवर्क करो, ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट बोला जा रहा है, हाँ। डायरेक्ट। तो ये देखो, डायरेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, नाम के आगे कोई हेर एंड फ्राउ जैसा वर्ड नहीं लगा था। तो बोलेंगे अरे ये तो ईयर है, ईयर का मतलब बोल रहा है कि तुम लोग होमवर्क करो, ऐसा। ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं बड़ा वाला जी की। बड़ा वाला जी का पहला मीनिंग जो आप है, मतलब यू, इसको बताते हैं। जैसे लिखा है, वहां लिखा है कि मीनिंग निकालेंगे, जर्मन में लिखा रहेगा, आप निकालेंगे मीनिंग आएगा उसका, आदित्य होमवर्क करो। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहां लिखा रहेगा मिस्टर आदित्य होमवर्क करो, मतलब हैर आदित्य लिखा रहेगा। तो पहले आप देखेंगे मिस्टर आदित्य, वो ये तो फॉर्मल है, राइट? लिखा रहेगा होमवर्क करो, ये तो डायरेक्ट बोला जा रहा है। तीसरा लिखा रहेगा कि आदित्य तो सिंगल है। तो देखो, सिंगुलर और फॉर्मल, नाम के आगे फॉर्मेलिटी थी, डायरेक्ट। ये रूल किसका है? बड़ा वाला जी। आप बोलेंगे ये तो बड़ा वाला जी आ गया,
राइट। हाँ दूसरा इसी बड़े वाले जी का आप लोग वाला बताते हैं, ऐसा लिखा रहेगा मिस्टर आदित्य, मिस्टर यश होमवर्क करो। तो पहले आप देखेंगे फॉर्मेलिटी लगी है, ये फॉर्मल हो गया, मिस्टर लग गया। दूसरा देखेंगे हम दो लोग की बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल हो गया। तीसरा देखेंगे आप कि होमवर्क करो डायरेक्ट बोला जा रहा है, तो देखो हाँ प्लूरल हो गया, दो लोग थे, डायरेक्ट बोला गया था, यहाँ पे आगे फॉर्मेलिटी थी फॉर्मल। बोलेंगे ओ ये बड़ा वाला जी है फॉर प्लूरल फॉर्म में। क्लियर। हम्म अब बात करते हैं इस वाले जी की, दे वाले की। अब जैसे वहां लिखा रहेगा कि यश आदित्य फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले तो आप ये देखोगे ये दो लोग हैं, मतलब प्लूरल है। दोनों के नाम के आगे कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगी है, मतलब ये इनफॉर्मल है। हम्म, या हाँ वो चीज। तीसरा फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दो लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। इनडायरेक्ट पर्सन है वो लोग, डायरेक्ट बात नहीं उनसे हो रही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यश आदित्य फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बात किसी और से कही जा रही है, बट जिसके बारे में हो रही है वो इनडायरेक्ट पर्सन है। तो देखो इनडायरेक्ट आ गया और नाम नाम लिया गया तो इनफॉर्मल, और दो लोग थे तो प्लूरल, और भी लोग होंगे तो भी प्लूरल। राइट। हाँ तो ये रूल है आपको सारे प्रोनाउन को पहचानने का। जब आप होमवर्क करेंगे तो वहां सेंटेंस लिख के आएगा और बोलेगा कि प्रोनाउन को पहचानिए कि कौन सा प्रोनाउन है। तो आप ये जब उसको पढ़ेंगे उसका सेंस निकालेंगे, जब ये रूल उसी सेंस में निकल के आएगा कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तब आप पहचान जाएंगे कि कौन सा प्रोनाउन लगने वाला है। क्लियर। हम्म अब हम बात करते हैं जो जी है ना। तीन जी दिख रहा है, क्या डिफरेंसेस है। एक जी है इसका मीनिंग दे होता है। दूसरा जी है इसका मीनिंग यू एंड यू ऑल दोनों होता है, आप और आप लोग। तीसरे जी का मीनिंग शी होता है। कैसे पहचानेंगे आप, पहचान मैंने सबकी लिखा दी है, और पहचान से या पहचान जाएंगे कि ये सी है। ये वाला जी का मीनिंग यू एंड यू ऑल है, और ये जी का मीनिंग दे है। ये सबके सामने रूल जो बताया मैंने उसी से आपको जब भी पहचान। कैपिटल एस हो तो मतलब वो फॉर्मल नहीं हो गया ना। नहीं नहीं, जैसे इंग्लिश में होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अगर ये दे को भी फर्स्ट पे लिखोगे मान लो फर्स्ट लेटर, तभी ये भी कैपिटल होगा। ऐसे शी को भी फर्स्ट लेटर लिखोगे तो ये भी कैपिटल होगा। लेकिन आपको लाइन पढ़ के समझना होगा, है ना, हाँ कि हाँ कौन सी यूज हुआ है, तब आप पहचान जाएंगे कि भले कैपिटल है तो कैसे पहला लेटर, लेकिन ये तो शी की बात हो रही है, ये वाला जी। वैसे ही समझेंगे कि भले कैपिटल लेटर फर्स्ट लिखा है, लेकिन ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, मतलब ये तो दे की बात हो रही है, वे लोग वाला जी है ये। वैसे ही आप देखेंगे कि जी बड़ा तो लिखा है और ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ओ ये तो आप वाला जी है, बड़ा वाला फॉर्मल वाला, या आप लोग वाला जी। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये प्रोनाउन हमारा क्लियर होगा कि प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं। ये होता है कि जो ये फॉर्मल वाला जी है ना, ये जैसे ये दोनों मैंने बोला अभी फर्स्ट लेटर रहेगा तो कैपिटल होगा, बाकी टाइम ये स्मॉल रहता है। लेकिन जो ये बड़ा वाला जी है फॉर्मल वाला, ये फर्स्ट रहेगा तो भी कैपिटल, सेंटेंस के बीच में रहेगा तभी कैपिटल, क्वेश्चन के लास्ट में रहेगा तभी भी कैपिटल। ये लेटर हर जगह एस बड़ा रहता है क्योंकि ये फॉर्मल है। क्लियर। हम्म ये मैंने आपको बताया इसमें हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, जाइन और हाबेन। फिर मैंने बताया कि जाइन की कितनी कैटेगरी होती है, दो होती है, प्रेजेंट और पास्ट। हाबेन की भी दो होती है, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट फिर हमने तीसरा बताया कि जाइन का जो प्रेजेंट है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो वो हम पढ़ रहे हैं, अभी चल रहा है हमारा। और जो हाबेन जाइन का पास्ट है वो अगले चैप्टर में, फिर हाबेन का प्रेजेंट एंड पास्ट अगले चैप्टर में, ऐसा मैंने आपको बताया। तो अभी तो मैंने आपको प्रोनाउन समझाया, राइट। हाँ भी मैंने आपको प्रोनाउन समझाया। अब अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, जो मैंने प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लिया है ना उसको देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया है, जितने प्रोनाउन है ना यहाँ पे इज, टू, एरस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, जितने प्रोनाउन है सारे प्रोनाउन को एक एक हेल्पिंग वर्ब दे दिया। क्या है, टू बी होने वाला। जैसे इसको दिया है बिन, बी आई एन। डू को दिया है बिस्ट। एरस जी मीन्स ईस्ट। वियर को दिया है जिंड। ईयर इज जाइड। एंड जी एंड जी को जिंड। ये इन्होंने हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ, फिक्स्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। बिन का मतलब होता है एम, बिस्ट मतलब होता है आर, इस्ट मतलब होता है इज, एम आर।
जिंड मतलब भी आर, जाइड मतलब भी आर, जिंड मतलब भी आर। अब आप देख पा रहे हो ये इंग्लिश है जहाँ पे वी आर, यू ऑल आर, दे आर, यू आर, सबके लिए आर आर लगता है ना? सारे हाँ, प्रोनाउन के साथ आर है। लेकिन जर्मन में जैसे दू बोलेंगे ना तो दू के लिए आपको कौन सा आर लगाना पड़ेगा? बीस्ट वाला। जैसे दू के लिए जब आपको आर है तो कितने लोग सोचते हैं तीन, ये तीनों भी तो आर हैं, चलो हम इसको लगा देते हैं दू के साथ, दू जिंड कर देंगे। आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप लगाओगे दू के साथ बीस्ट वाला आर लगाएंगे आप, क्योंकि वही है उसका। वियर होगा तो आर के लिए आप ऑलवेज जिंड वाला आर लगाएंगे, जिंड। वैसे ही ईयर होगा तो जाइड, बोलना है आपको तो जाइड। जैसे मुझे बोलना है यू ऑल आर, तो मैं बोलूंगी ईयर जाइड, ऐसा। वी ऑल आर, तो मैं बोलूंगी वियर जिंड। और यहाँ पे बोलूंगी तुमको कि यू आर, तो मैं बोलूंगी डू बिस्ट। और अगर फॉर्मल वाला बोलूंगी आप वाला, आप लोग वाला, तो यू आर अगर वो फॉर्मल वाला तो जी जिंड। और दे वाला बोलेंगे दे आर, तो फिर से छोटा वाला जी, जी जिंड। समझ पा रहे हैं? हम्म, जैसे अगर मुझे बोलना कि मैं वंदना हूँ, टू बी कैसे होता है इसका मीनिंग? मैं बोलूंगी इज बिन वंदना। फिर मुझे बोलना है तुम आदित्य हो, तुम बोलना है, तो मैं बोलूंगी दू बिस्त आदित्य, यू आर आदित्य, राइट। फिर मैं बोलूंगी कि वह यश है, ही इज यश, मैं बोलूंगी एर इस्ट यश, राइट। हाँ, फिर नेक्स्ट है हम लोग फ्रेंड हैं, मान लो, तो वियर जिंड, वी आर होगा ना, तो आर के लिए यहाँ पे वियर है तो जिंड, वियर जिंड फ्रेंड, मान लो फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है आपका तुम लोग फ्रेंड हो, तो ईयर, तुम लोग के लिए ईयर आ गया, ईयर जाइड फ्रेंड्स, राइट। हम्म, नेक्स्ट है आप आदित्य हैं, तो मैं बोलूंगी फिर से बड़ा वाला जी, दू बिस्त आदित्य बोला था, ये इनफॉर्मल में था। आप आदित्य हैं तो जी जिंड आदित्य, यू आर आदित्य। आप लोग स्टूडेंट हैं तो फिर से वही वाला जी जिंड, मान लो स्टूडेंट। समझा? हाँ, ऐसे वे लोग स्टूडेंट हैं तो हो जाएगा छोटा वाला जी, दे जिंड, मतलब जी जिंड स्टूडेंट।